बिहार के दरभंगा से दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 16 साल की नाबालिग लड़की को 10 दरिंदों ने हवस का शिकार बनाया। सोचिए कितनी शर्मसार करने वाली बात है कि 10 दरिंदों ने एक 16 साल की नाबालिग लड़की को पहले अगवा किया और फिर एक एक करके उसका बलात्कार किया है। सोचिए उस बच्ची पर क्या गुजरी होगी, उसके परिवार पर क्या गुजरी होगी। एक छोटी सी बच्ची को इतनी सारी यातनाओं से गुजरना पड़ा। वहीं बिहार का ये मामला आपको और भी चौंका देगा जब आप ये पूरा मामला जानेंगे कि आखिर ये घटना कब की है और उस बच्ची के साथ क्या क्या हुआ। उससे पहले हमारे कुछ सरकार से सवाल है, वो जान लेते हैं। जैसे कि बिहार में क्यों सरेआम लूटी जा रही इज्जत? क्या राज्य में कमजोर हो रहा कानून? सरकार क्यों नहीं उठा रही ठोस कदम? क्या हमेशा बिहार में महिला सुरक्षा रहेगी फेल? क्यों आरोपियों को नहीं मिली सजा? अब तक बिहार में डर कर रहेंगी लड़कियां? बिहार सरकार और प्रशासन जवाब दो। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। पूरे मामले की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये दिल दहला देने वाला, रूह कपा देने वाला ये पूरा मामला कहां का है। ये बिहार के दरभंगा का है और यहां पर 16 साल की नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये वही जगह है जहां पर इस गंदे और शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया गया है। बता चले कि बच्ची के साथ 10 लोगों ने एक के बाद एक बलात्कार किया है उसका। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि इस पूरी घटना को आरोपियों ने रिकॉर्ड किया है, रेप के दौरान की उस वीडियो को रिकॉर्ड किया और उस वीडियो के जरिए उस बच्ची को कई दिनों तक ब्लैकमेल करते रहे और यह तक कहा कि तुम्हें जब जब बुलाएंगे तब तक चुपचाप आ जाना वरना जिंदगी तबाह कर देंगे। यह बिहार की घटना है, जंगल राज की घटना है। अब बता दें कि घटना को अब 10 दिन बीत चुके हैं, यानी कि ये घटना है 15 तारीख। याद दिला दे 15 तारीख, 14 और 15 तारीख को भारत में होली का पर्व मनाया जा रहा था और उस दौरान एक बच्ची की इज्जत लूटी जा रही थी, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा था। ये पूरा मामला है रात के 8 बजे का, जब बच्ची शौच करने के लिए अपने घर से निकलती है। घर में होली वगैरह खेलने के बाद सारे लोग थक हार कर जब आराम कर रहे थे तब ये बच्ची 8 बजे शौच के लिए बाहर निकलती है और उस वक्त नशे में धुत लोग उस बच्ची को उठा लेते हैं, अगवा कर लेते हैं। होली के टाइम में लोगों ने पीना एक शौक और फैशन बना लिया है। लोग होली हो, पर्व हो, कोई भी पर्व हो, उस दिन वो पी कर टुन रहते हैं और उसी नशे की हालत में उस बच्ची को अगवा करके वो 10 लोग जो है वो गांव से थोड़ी दूर ले गए और वहां पर उसका रेप किया है। बता दें कि जब वो आरोपी उस बच्ची को गांव से थोड़ा दूर ले जाता है, वहां पर पहले से उसके साथी मौजूद रहते हैं और बारी बारी से वो सारे दरिंदे उस 16 साल की बच्ची का रेप करते हैं। वहीं दुष्कर्म के दौरान वो बच्ची बेहोश हो जाती है। सोचिए 10 लोग अगर 16 साल की बच्ची का रेप करें तो उसकी शारीरिक और मानसिक हालत कैसी होगी। वो बच्ची बेहोश हो जाती है मौके पर भी। उसके बाद क्या होता है कि जब सारे 10 रेप कर चुके होते हैं तो उस बच्ची को उठाकर पास के ही पासवान टोले में फेंक देते हैं और वहां से मौके से सारे जो आरोपी होते हैं 10 वो फरार हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो आरोपी है उन्होंने घटना का वीडियो बना लिया था और उसी वीडियो के आधार पर उस बच्ची को फोन कर करके रोज धमकाते थे। बता दें कि ये जो पूरा मामला था वो 15 मार्च की शाम का था। मां ने इस पूरी घटना पे क्या कहा है, मां बताई कि 15 तारीख को बेटी शौच करने गई, काफी देर हो गई, मेरी बेटी घर नहीं लौटी तो चिंता होने लगी। उसके बाद परिवार वाले निकल गए बच्ची को ढूंढने और जब बच्ची को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़े तो गांव के कुछ लोगों को पासवान टोला के पास एक बच्ची बेहोश मिली तो देखा कि ये वही बच्ची है। उसके बाद जब ढूंढना शुरू किया तो पासवान टोले के पास बच्ची को वहां पर जो लोग होते हैं वहां उठाकर उसे होश में लाते हैं। उसके शरीर पर कपड़ा नहीं होता है, उसे पहनने के लिए कपड़ा देते हैं और उससे पता पूछकर और तब उस बच्ची को घर पहुंचाते हैं। मां आगे बताती है कि जब मेरी बेटी उन्हें मिली तो उसके तन पर कपड़ा नहीं था और वो इतनी डरी हुई थी कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी, वो किसी से बात करने की स्थिति में नहीं थी। आगे मां बताती है कि लड़की बिना कपड़ों की मिली और काफी डरी हुई थी। उसके अलावा जब उसे होश आया तो बेटी ने सब कुछ बताया कि उसके साथ कब कब कैसे कैसे और किसने क्या किया। अब दूसरी बात आती है कि सोसाइटी की घटना बिहार की है और आज भी बिहार के लोगों की मानसिकता उसी तरीके की हो गई है। जब इतना कुछ बेटी के साथ हो गया उसके बाद भी वो परिवार आगे आके बात रखने के लिए तैयार नहीं था। क्या हुआ कि मां ने कहा कि लोक लाज के कारण
कारण हम चुप रह गए। 15 तारीख को यह घटना होती है बेटी के साथ, लेकिन परिवार कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद फिर 10 दिनों बाद इस परिवार का ज़मीर तब जागता है जब समाज के लोग साथ आकर खड़े होते हैं और कहते हैं चलो रिपोर्ट दर्ज कराएं। तब परिवार जाकर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराता है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर बताती है। जो एसपी आलोक है, उन्होंने घटना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, ये जो जगह जहां पर बच्ची के साथ रेप हुआ, तो वहां पर सबूत के तौर पर वाकई जो जहां पर उसे रखकर रेप किया गया, वहां पर खून के धब्बे मिले हैं। उस बच्ची के वो खून है। वहीं मामले की जांच आगे की जा रही है। पुलिस हमेशा की तरह जो आश्वासन देती है, अभी भी उन्होंने यही कहा है कि मामले की जांच हो रही है। हालांकि अब तक एक भी आरोपी पकड़ा नहीं गया। आगे पुलिस बताती है कि लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया ताकि उसका बयान आगे वो किसी भी तरीके से दर्ज किया जा सके। जब उसका हेल्थ चेकअप हो जाएगा पूरी तरीके से, तो पता चल सकेगा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है और किस तरीके से किया गया है। उसके बाद फिर बता दें कि 10 दिन बाद यानी कि 25 मार्च को ये मामला जो है वहां के पास के थाना में दर्ज किया जाता है और तब ये मामला पुलिस तक पहुंचता है। अब देखिए, वो जो मुख्य आरोपी हैं 10, उनके बारे में बात करा दें तो सबसे पहले जो मुख्य आरोपी है उसका नाम है दुर्गेश पासवान, जो बच्ची को उसके घर के पास से किडनैप करके ले गया था, बहला फुसलाकर बच्ची को ले गया था। और जो मुख्य आरोपी दुर्गेश पासवान है, उसका खुद का पिता एक चौकीदार है और उसने ऐसी घिनौनी हरकत की है। और उसके साथियों के नाम आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये सारे एक ही, अब समुदाय को हम टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन मजबूरन ये कहना पड़ेगा कि सारे ये पासवान जाति के लोग हैं जिन्होंने इस गंदी हरकत को अंजाम दिया है। जहां सुमित कुमार, अमित पासवान, सचित पासवान, दिलखुश पासवान, अंकुश पासवान, सुजीत पासवान, उसके अलावा विशाल पासवान, राघव पासवान और अंकित पासवान, ये वो दरिंदों के नाम हैं जिन्होंने इस गंदी हरकत को अंजाम दिया है। और एक बार भी इनका दिल नहीं कांपा, इनके दिमाग में ये नहीं आया कि वो क्या कर रहे हैं। एक तो उन्होंने पहली गलती की कि बिहार में शराब के नशे में वो थे। सोचिए, जहां पर चीख चिल्लाकर नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारे राज्य से शराब की एक एक बूंद चली गई, वहां आए दिन खबरें आती है कि वहां पर देसी शराब यानी जहरीले शराब की वजह से कई लोग मर गए। और यहीं पर उसी शराब जो नीतीश कुमार के अनुसार कागजी तौर पर बंद है बिहार में, वहीं राज्य में शराब आता है और वहां के लोग पीते हैं उस शराब को और शराब के नशे में ऐसी हरकत को अंजाम देते हैं। एक बच्ची की जिंदगी खराब कर दी जाती है, उसके आबरू के साथ छेड़छाड़ की जाती है और उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। अफसोस की बात यह है कि यह पहला रेप का मामला नहीं है, लेकिन अब तक सुशासन बाबू आप बता दीजिए कि कितनों को आपने फांसी दी है, कितनों पर आपने कार्रवाई की है, सख्त एक्शन लिया है। अगर आप ले लेते तो शायद ये जंगल राज महिलाओं के लिए खत्म हो जाता। बाकी का पता नहीं, आप पॉलिटिक्स करते रहिए, लेकिन एक अपील आपसे है कि इन दरिंदों में से एक भी अगर छूटा तो अगली बार फिर आपसे सवाल करने आएंगे, क्योंकि आपकी पुलिस केवल जांच कर रही है। अब देखना यह भी होगा कि आप कब इन आरोपियों को पकड़ते हैं या आपकी पुलिस आगे क्या कुछ करती है, और अगली बार जवाब आपको देना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।